हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें कि हम लोग अब तक क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देख चुके हैं, अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार देख चुके हैं, जहाँ से अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाना चालू किए थे। इतना तो कुछ हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्लासी का युद्ध 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। इतना हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। अब यहाँ से जो हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है, इससे यूपीपी कांस्टेबल एसएससी जीडी के कम से कम आपको यहाँ से जो टॉपिक शुरू होगा 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। टोटल जो यहाँ से देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन यूपीपी और एसएससी जीडी के एग्जाम में। चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक को 1857, और थोड़ा मज़ेदार तरीके से इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जब ब्रिटिश भारत पर कब्जा कर लिए, बंगाल पर कब्जा कर लिए, बंगाल पर शासन करने के बाद ब्रिटिश लोग क्या लाए थे? आधुनिक हथियार लाए थे। तो याद रखिएगा, उस आधुनिक हथियार में उन्होंने दिसंबर 1856 में एनफील्ड नामक बंदूक बनाई। ये जो कहानी है ना, ये जो एनफील्ड है, यही पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। आजकल आप लोग रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में सुने होंगे। रॉयल एनफील्ड शब्द जो है वो यहीं से आया है। एनफील्ड नामक इन्होंने बंदूक बनाई। अब इस एनफील्ड नामक जो बंदूक थी, इसमें ये लोग बुलेट का यूज़ करते थे। बुलेट मतलब बंदूक, गोली का यूज़ करते थे। अब ये जो गोली यूज होती थी, वो गोली कैसी यूज होती थी? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं किचन में अपने कोई सामान रखते हैं, या फिर मान लेते हैं हम लोग कुरकुरे के पैकेट लाए, छोटा भाई या बड़ा भाई कुरकुरे का पैकेट लाए, छोटा भाई लाया, बड़ा भाई क्या करेगा? उसमें से खाने का मन हुआ, फाड़ेगा, निकालेगा, खा लेगा और उसको हल्का सा आग के फ्लेम के सामने ले जाकर के चिपका देगा। अब छोटा बच्चा क्या जान पाए? वही चीज़ ये जो एनफील्ड नामक बंदूक थी, इसमें जिस बुलेट का प्रयोग होता था, अर्थात जिस गोली का प्रयोग होता था, उसको सील किया जाता था। और सील किससे किया जाता था? उसको सील किया जाता था गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से। ठीक है। अब आप लोग थोड़ी सी कुछ बातें सुन लीजिए भैया। हमारे साथ खेले तो खेले, हमारे साथ आप खेले तो खेले, हमारी भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते हो। चलो मान लिया आप हमारी भावनाओं के साथ खेले तो खेले, लेकिन हमारे धर्म के नाम पे नहीं खेल सकते हो। कहावत है ना, हमसे लड़ा तो लड़ा, लेकिन हमारे धर्मों से मत लड़ी जाए। ठीक। तो वही चीज़ है कि 1856 की जो एनफील्ड नामक बंदूक थी, इसमें जो चर्बी का मतलब जो बुलेट का प्रयोग किया जाता था, जो बुलेट को सीज किया जाता था ना, इसमें गाय और सूअर की चर्बी। अब गाय किसकी? हिंदुओं की माता है। ठीक है। सूअर मुस्लिम बहुत नफरत करते हैं, दोनों की श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। सूअर से तो सब नफरत करते हैं भाई। तो वही चीज़ है, दोनों की श्रद्धा का मामला है। अब श्रद्धा से खिलवाड़ मतलब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये याद रख लेना, जो भारतीय होते हैं ना, सबसे खेल जाओ, लेकिन हमारे धर्म से मत खेलो। और जिस दिन धर्म से खेल गए, उस दिन तुम्हें हम धन से भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। वही हाल था कि जब 1857 की क्रांति का मुख्य कारण यही था। मंगल पांडे वगैरह ये सब क्या थे? ये सब ब्रिटिश के सैनिक थे। जो हम लोग नाम सुनते हैं, यहाँ पर एक नाम आएगा मंगल पांडे, एक नाम आएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे जो थे वो ब्रिटिश सैनिक थे, आराम से ब्रिटिश की सेना में काम कर रहे थे। इनको सूचना प्राप्त होती है। क्या सूचना प्राप्त होती है? कि जो आप लोग ये बुलेट का यूज़ कर रहे हो, इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। अब मंगल पांडे लोग सीधा भाई, बस एक ही बात थी कि हमसे तो मान लेते हैं, हमसे तो चल रहा था, हमें सैलरी दे रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या किए? अब गलत जगह हाथ लगा दिए, अर्थात हमारे धर्म पे हाथ लगा दिए। मतलब तुम हमारे धर्म के साथ खेलोगे, हमारे देवी देवता के साथ खेलोगे। ये जो धार्मिक चीज़ें थी ना, सबसे बड़ा विद्रोह का अगर कोई कारण बना था तो यही कारण बना था जो इन्होंने गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया था। मतलब हमारे धर्मों के साथ खेल के सोचा था कि हम कुछ कही जाए तो ना कही पौबे। ठीक वही हाल था।
अब होता क्या है कि मंगल पांडे जो है कुछ सैनिकों को मार देते हैं। डेट याद रखना, वो डेट था 28 मार्च 1857। 28 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है ये ब्रिटिश सैनिकों को मार देते हैं। और मारते कहाँ पे हैं? तो वो था बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? तो बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जो मंगल पांडे थे ये 2 सैनिकों की हत्या कर देते हैं। डेट याद रखिएगा 28 मार्च 1857 को। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। क्या दे दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है। याद रखिएगा, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 तुरंत ही, मतलब मारे उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इनको फांसी दे दी जाती है। अब जब इनको फांसी दे दी गई, अब विद्रोह क्या हो गया था? ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हो चुका था। सेम यही विद्रोह मेरठ, और एक चीज और, ये किस रेजिमेंट के थे? तो ये बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। और जब इन लोगों को सूचना मिलती है कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तब ये लोग उसका विद्रोह करते हैं और उसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा हो जाती है। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि प्रथम विद्रोह उत्पन्न कहाँ से हुआ था? कुछ लोग बताते हैं मेरठ, कुछ लोग बताते हैं बैरकपुर। प्रथम विद्रोह जो उत्पन्न हुआ था वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। जो बड़ा विद्रोह स्टार्ट हुआ था, बड़ा विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे, जो बड़ा विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था मेरठ से। अब आते हैं हम लोग मेरठ पे, जो इससे बड़ा विद्रोह था। होता क्या है, मेरठ में अप्रैल 1857 में टोटल 90 सैनिक, कुल कितने थे? 90 सैनिक क्या करते हैं? सेम यही सिचुएशन के कारण, मतलब कि जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, इसी के कारण ये लोग भी विद्रोह करते हैं। और फिर ये विद्रोह क्या हो जाता है? एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। और जो सबसे बड़ा कारण था 1857 की विद्रोह का, जिसमें हमें क्या होता है, 1857 के विद्रोह में जो ब्रिटिशर थे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। वो यही था जो इनके द्वारा एनफील्ड नामक गन में जो बुलेट का प्रयोग किया जा रहा था। अब दूसरी चीज़ हम लोग जान लेते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी वह एक कैसा विद्रोह था? क्वेश्चन पूछता है। तो 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। एक क्या था? सैनिक विद्रोह था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति सफल हुई थी कि असफल हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, जो 1857 की क्रांति थी यह एक असफल क्रांति बोली जा सकती है। हाँ, सफल हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग कोई खास सफलता नहीं मिली थी, तो असफल ही बोलेंगे। और इसके असफलता के पीछे का जो रीज़न है, जो असफलता के पीछे का कारण है, वो कारण क्या है? उसका जो मेन कारण है, पहला तो कारण है कि यह एक तात्कालिक विद्रोह था। कैसा था? एक तात्कालिक विद्रोह था। अब तात्कालिक विद्रोह मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। तात्कालिक विद्रोह मतलब यह है कि मान लेते हैं आप अचानक से बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने कोई अचानक से एक बहुत बड़ा शेर आ जाए, तो क्या आप भागने का कुछ सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो। काहे से? तत्काल कारण है। अब अचानक से आगे भैया हम तो तैयार ही नहीं हैं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ और चीज़ हो, आप तैयार नहीं हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो यूपीपी कांस्टेबल की। अब क्या करें? एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी का मान लेते हैं नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी दे दिया है कि कब देगा। अब आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कल दे दे यूपीपी का नोटिफिकेशन, और फिर 1 महीने बाद तुरंत दे दे एग्जाम। अब क्या है, आप लोग तो तैयार हो नहीं, ये क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए एक तात्कालिक बन जाएगा, इसलिए पहले से आप लोग तैयार रहो, ठीक है। तो तात्कालिक विद्रोह था जिसके कारण यह क्या रहा? असफल रहा, सफल नहीं रहा। दूसरा जो रीजन था, एक तो रीजन था यह एक तात्कालिक विद्रोह था जिसके कारण असफल हो गया, और जो दूसरा कारण था
इसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, नेतृत्वकर्ता नहीं था। अब नेतृत्वकर्ता का मतलब एक लीडर होना जरूरी है, जो भी काम हो उसका एक लीडर होना अति आवश्यक है। अब जो 1857 की क्रांति है, कोई लीडर नहीं था। जब कोई लीडर नहीं था तो सब अपने मन का चल रहे थे। अब वह हाल है कि खेत में बरधान आधे है और चलावे वाला रहबे न करे तो का हो, किधरों न किधरों भाग जाएगा। तो वही हाल इसका था, वो जिधर मर्जी उधर घूमेगा। तो यहाँ भी जितने लोग थे अपने मन से कर रहे थे आक्रमण, मतलब जो भी चीज़ें थी विद्रोह वगैरह अपने मन से कर रहे थे। इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, जिसके कारण भी यह क्या रहा, असफल रहा, सफल नहीं रहा। जो हम लोगों का ये 1857 की क्रांति थी, इसको हम लोग सफल क्रांति नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को और बता देते हैं। इसी में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आगे, जो हम लोग पढ़ते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, लियाकत अली, इन सब चीज़ों के बारे में, बेगम हजरत महल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह, मतलब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से जो रिलेटेड तात्या टोपे वगैरह, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी। आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।